तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राजीव कुमार। दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल ड्रैगअप हेल्पर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के बारे में फुल डिटेल पूरा जानकारी आपको इसके वीडियो में मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहें और यह योजना क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप वहाँ से भी जाके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में आपको समझा के देते हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे होंगे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार। यहाँ पे नीचे आप जाएंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 20,610 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना अंतर्गत रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण। इसमें जो है सो 20,610 अभ्यर्थियों को जो है सो रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण के लिए जो है सो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज जैसे एग्रीकल्चर मशीनरी का जो है सो आप स्किल आपके पास नहीं है तो आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इसके लिए जो है सो सरकार पहले आपको स्किल देगी, यानी कि कौशल आपको ट्रेनिंग देगी। उसके बाद आपको किसी कंपनी में जॉब भी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 20,610 अभ्यर्थियों के लिए है। अल्पसंख्यक, यहाँ पे आप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में बिहार सरकार अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा समूह को युवक एवं युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना अंतर्गत निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इच्छुक और पात्र उम्मीदवार के लिए आवेदन आमंत्रित। यहाँ पे आप देख रहे हैं निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, यानी कि निःशुल्क ट्रेनिंग आपको मिलेगा जिस भी ट्रेड के लिए आप आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे युवक के लिए कौशल प्रशिक्षण हेतु विभिन्न प्रकार की ट्रेड कार्यक्रमों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कार्यक्रम की अवधि आदि का विवरण अनुलग्न 1 में अंकित है। तो आपको यहाँ पे जो सो यहाँ पे निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप यहाँ पे पात्र में देख रहे होंगे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत तो प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु लोग अल्पसंख्यक समुदाय के वैसे आवेदक जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच एवं उनकी वार्षिक आय 4,500 यानी कि 5,50,000 रुपया से अधिक न हो तो होगा। यानी कि अगर आपका आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है एवं उनकी वार्षिक आय जो सो इतना से अधिक न हो तो वो ऐसे जो सो आवेदन कर सकते हैं। देख रहे हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले समुदाय के वैसे आवेदक जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए और उनकी वार्षिक आय 4.5 लाख से कम होना चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया एवं तिथि, विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पे देख रहे हैं। उम्मीदवार के लिए यह वेबसाइट जारी किया गया है www.bsmfc.org। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ और इसका आवेदन जो है सो 26/6 से स्टार्ट हो चुका है और 26/7 तक जो है उसका आवेदन लिया जाएगा। तो आप इस तिथि में अपना आवेदन दे देंगे। आवेदन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपका आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, जैसे कि मान लीजिए आप इंटर किए हुए हैं तो आपको इंटर चाहिए, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का जो है सो आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। अनुभव प्रमाण पत्र, मान लीजिए आप अगर ITI किए हुए हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो लगा सकते हैं, यदि कोई हो तो यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स में अगर है तो लगा सकते हैं। और यहाँ पे चयन की प्रक्रिया वगैरह आप देख रहे होंगे और नीचे देख रहे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपसे कराया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंतिम रूप से चयन के उपरांत नामांकन के समय चयनित अभ्यर्थियों को रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 1,000 रुपये जमा करना होगा, जो उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने के पश्चात वापस कर दिया जाए। इसमें जो है सो आपको 1,000 रुपया जो है सो आपसे सिक्योरिटी मनी के तौर पे लिया जाएगा, वो आपको ट्रेनिंग के पश्चात जो है सो वापस किया जाएगा। और नीचे मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको एग्रीकल्चर मशीनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर के लिए है।
यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यानी कि यह 4480 घंटा जो है सो आपको यह मतलब यह ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है कंप्लीट सेकेंड ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ जो देख रहे हैं यह मुजफ्फरपुर और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है सो 390 जो है सो घंटा आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, वो भी आप अगर 9वीं पास हो तो। इसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे नवादा, गया, किशनगंज, समस्तीपुर, नालंदा, भागलपुर, आप जहाँ भी चाहे वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लम्बिंग के लिए है, ऑटोमोटिव के लिए है, और यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और बहुत सारे हेल्थ केयर में है, जनरल ड्यूटी ऑफ असिस्टेंट एडवांस्ड, और नीचे जाएंगे तो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल सर्विस टेक्नीशियन, यानी कि बड़ा बड़ा जो व्हीकल रहता है जैसे जेसीबी हुआ, क्रेन हुआ, इस सब का जो सो आप यहाँ देख रहे होंगे 10th पास या सेकेंड ईयर ITI इसमें होना चाहिए। वो भी मैकेनिक एंड डीजल मोटर के क्षेत्र में आपको जो है सो ITI होना चाहिए, मैकेनिकल डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे देख रहे हैं जो पोस्ट है, टोटल 24 जो है सो विभाग में निकाला गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं सबका पीरियड भी लिखा हुआ है, कितना घंटा आपको इसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो भी दिया है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे क्या क्या है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जहाँ भी चाहे भर सकते हैं। तो इसका आवेदन प्रक्रिया भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जिसका नाम मैं यहाँ पे आपको बताया था www.bsmfc.org। तो मैं इसके वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ से आप व्यू एडवर्टाइजमेंट, व्यू डिटेल और क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही यहाँ पे आपको इस तरह से एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड आपसे मांग रहा है, तो वो आपके पास नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपना जो सो यूजर आईडी पासवर्ड लेने के लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही आपको इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे खुल के मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं बिहार स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल ऑफ बिहार, यानी कि बिहार में से हैं तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर हैंडीक्राफ्ट है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। वो पासवर्ड आप नेम, लेटर और नंबर से क्रिएट कर सकते हैं, कोई सिंबल से, और उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। और इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। दोस्तों, अगर किसी भी तरह की दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।